ट्रेडिंग ने जो मेरी वाट लगाई ना, भगवान मैं क्या बोलूँ। गलती से भी ना, अगर नॉलेज नहीं है ना तो प्लीज, ट्रेडिंग अगर कोई देख रहा है ना मेरी वीडियो और जो कोई ट्रेड कर रहा है तो प्लीज मत करना। तो मैंने नॉर्मली बात करके ना रिकॉर्ड करके देखा, तो मैंने देखा मेरी तो आवाज सही आ रही है, मुझे तो स्पीकर की जरूरत ही नहीं है, मेरे ऑलरेडी स्पीकर है। तो चलो स्पीकर के मेरे पैसे बच गए। ठीक है, एंड तक देखिए। इफ देर इज नो लाइक, मुझे पता चल जाएगा कि वीडियो एंड तक नहीं देखी, आधे में बंद कर दिया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक है। तो आज है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया। पता नहीं, ऑल ऑफ अ सडन मेरे दिमाग में ये टॉपिक आया कि मुझे इस टॉपिक पे मतलब बनानी चाहिए एक वीडियो, बताना चाहिए लोगों को कि मैंने क्यों, मेरे अंदर मतलब वो क्या अर्ज हुआ कि मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, ओके, यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। तो अभी मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मैंने जब मतलब अपना ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद मेरी शादी फिक्स हो गई। ठीक है, तो उसके बाद मैंने मास्टर्स ज्वाइन किया, लेकिन डिस्टेंस से, ताकि मैं आके एग्ज़ाम दे सकूं। तो मेरी शादी हो गई, उसके बाद मैं आ गई बॉम्बे। मैं हूँ आसाम से, उसके बाद मैं आ गई बॉम्बे। तो वहाँ पे जब मैं और मेरे हस्बैंड ही थे, और कोई नहीं था वहाँ पे। तो मैं घर पे ऐसे बोर होती थी अकेले काफ़ी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कोई जॉब कर लेती हूँ। तो वहाँ पे कोई एक ऐप था, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया उस बात को, तो मुझे वो ऐप एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मैंने वहाँ पे अपने हस्बैंड को बोल के एक रिज्यूमे बना के उसमें डाल दिया। ठीक है, तो वहाँ से मुझे कॉल भी आई थी, क्योंकि मैंने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट ही किया था। तो एज अ फ्रेशर मतलब मुझे बहुत सारे कॉल आए थे इंटरव्यू के लिए, 2 या 3 जगह से आए थे, बहुत सारे नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने दिए थे 2 या 3 ही इंटरव्यू दिए थे। तो उसमें से एक ICICI बैंक में मेरा सिलेक्शन हो गया था PBO के लिए। तो वहाँ पे ना मैं अपनी ट्रेनिंग पीरियड पे थी। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड वो 45-50 डेज़ की होती थी शायद। तो मेरा आई थिंक 30 डेज़ कंप्लीट हो गया था। हाँ, ट्रेनिंग का 30 डेज़ कंप्लीट हो गया था। एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरे हस्बैंड को दुबई से जॉब के लिए कॉल आ गई। तो ऑब्वियसली इंसान तो अच्छा ही देखता है ना, मतलब अभी अब बॉम्बे से जैसे दुबई में तो लोग तरसते हैं कि दुबई में जॉब मिल जाए, दुबई में जॉब मिल जाए। तो मेरे हस्बैंड को, और नौकरी करते हुए उनको वापस से जॉब के लिए आ गया था ऑफ़र, तो उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने ले लिया ऑफ़र। ठीक है, बट तब मेरा पासपोर्ट नहीं था बना हुआ, तो मैं जा नहीं सकती थी। तो मैं वापस आ गई अपने ससुराल। तो उसके बाद मैं 3 महीने रुकी थी। हाँ, 3 महीने रुकने के बाद मैंने पासपोर्ट बना लिया था। उसके बाद मैं भी आ गई दुबई। फिर उसके बाद में मेरी डॉटर हो गई। तो इस बीच ना मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे नौकरी करनी है या मुझे कुछ करना है, मतलब कभी भी एक टाइम के लिए भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। हाँ, बट अभी मतलब मैं कैसे बताऊँ, मतलब 2-3 महीने से मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, कोई रीज़न नहीं है फ्रस्ट्रेशन का। मतलब मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ कि मैं घर पे रह रही हूँ अकेले। मतलब आपने देखा ही होगा ना मेरी वीडियोस पे कि मेरी डॉटर और मेरे हस्बैंड दोनों चले जाते हैं और फिर मैं घर पे अकेले होती हूँ। तो मतलब, और ये मैं आज अकेले नहीं रह रही हूँ, मैं काफ़ी टाइम से रह रही हूँ, ऐसे ही रह रही हूँ। ठीक है, तो मुझे कभी ऐसा अर्ज नहीं हुआ कि मतलब मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ करना है टाइप से। बट ये 2-3 महीने से मैं बता रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मतलब मेरे पास और कुछ है ही नहीं क्या करने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा था। तो अभी इस सिचुएशन पे ना, मतलब अभी देखो मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ और अभी इस बीच में 10 साल का गैप आ गया, 9 ईयर्स का गैप आ गया, नहीं 10 ईयर्स का गैप आ गया। 10 ईयर्स के गैप में तो अभी आपको तो एज अ फ्रेशर कोई जॉब देने से रहा, फिर और ये क्या बोलते हैं इसको, एक्सपीरियंस आपका कोई काम को लेके है नहीं, तो आप किस मुंह से नौकरी ढूंढने जाओगे। ठीक है, अभी बैक इन माई माइंड मेरे हमेशा ये रहता है कि कुछ करना है, कुछ करना है। बट मैं अपनी बता रही हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा रहता है कि मुझे घर के आसपास ही कहीं पे कोई जॉब मिल जाए जहाँ मैं जाऊँ मॉर्निंग, और मेरी डॉटर के आने के पहले पहले मैं आ जाऊँ वापस घर, क्योंकि मैं किसी और के भरोसे मेरी डॉटर को छोड़ के भी नहीं जाना चाहती हूँ। ठीक है, मतलब मैं ऐसे सिचुएशन पे फंसी हूँ ना कि मुझे इधर भी नहीं हो रहा है, इधर भी नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको, मतलब मैं इतना फ्रस्ट्रेट होती, मतलब फ्रस्ट्रेशन में ना पिस जाता है मेरा हस्बैंड बीच में, क्योंकि मैं मेरा सारा फ्रस्ट्रेशन उन पे निकालती हूँ। ठीक है, कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। अभी वो तो क्या कर सकते हैं, अभी उनके हाथ में होता तो शायद वो दे ही देते मुझे कोई जॉब। तो लेकिन मैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हूँ बोल बोल के। तो वो है काफ़ी सपोर्टिव, वो इतना भी बोलते हैं कि तुमको जो करना है तुम करो, मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है। लेकिन अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ना कि मैं क्या करूँ। मतलब सिचुएशन आप देखो कैसी हो जाती है। हाँ, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ ना, मतलब अभी मैं 30s
पर आ गई हूँ अपने, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि कुछ फीलिंग्स आपको 30s पे ही आके होती है कि हाँ इंडिपेंडेंट होना है और खुद कमाई करनी है, खुद के पैसे पे खर्च करना है टाइप से, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट है, ठीक है, एक मैं फ़ोन रख लूँ, मेरा हाथ दर्द होने लग गया फ़ोन पकड़ पकड़ के। हाँ यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड, अरे यार रुक जा। हाँ, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट की ट्रेडिंग, क्योंकि उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको घर पे ही रह के करना है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने रील्स देखी थी, एक्चुअली बहुत सारी रील्स देखी थी, ठीक है। तो उसके बाद डिसाइड किया कि ट्रेडिंग करते हैं। तो पहला थॉट तो यही था कि कहीं जाना नहीं है, घर पे ही रह के करना है, ओके। तो हस्बैंड को बोला पैसा देने के लिए, उन्होंने पैसा दिया, ठीक है। मेरी भी कुछ सेविंग्स थी। ट्रेडिंग ने जो मेरी वाट लगाई ना, भगवान मैं क्या बोलूँ। गलती से भी ना, अगर नॉलेज नहीं है ना तो प्लीज़, ट्रेडिंग अगर कोई देख रहा है ना मेरी वीडियो और जो कोई ट्रेड कर रहा है तो प्लीज़ मत करना। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है तो इस चीज़ को छूना भी मत। मैं बोल रही हूँ पूरा खाली हो जाओगे इससे, मतलब कुछ नहीं बचेगा अकाउंट में, ठीक है। मैंने ट्रेडिंग की मैंने आई थिंक 1 साल तक मैंने मतलब ट्राई किया उसको करने के लिए, महीना महीना में, मतलब अभी हर महीना तो नहीं करती थी, बीच बीच में छोड़ देती थी, तो फिर 2 महीना का गैप आ जाता था, फिर करती थी। मैंने एक बार अपने पहले वीडियो पे भी बताया कि मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी बोल के। ट्रेडिंग नेवर 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 नेवर, कभी नहीं, मतलब इतनी बड़ी गलती थी ना वो मैंने मेरी अपनी सारी सेविंग्स ख़त्म कर दी, आप सोच सकते हो। तो वो हो गया, उस पर सक्सेसफुल हुई नहीं मैं, ठीक है। और मैंने बोला ना, अभी ये लास्ट 2-3 महीने मतलब मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ट्रेडिंग भी की, उसमें भी मैं सक्सेस नहीं हो पाई, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ख़त्म, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पाई, और ठीक है। फिर मुझे ना ये यूट्यूब स्टार्ट करने का आइडिया ना, पहले भी बहुत लोगों ने बोला कि तुम स्टार्ट करो, तुमसे होगा, तुम बोल सकती हो, ऐसे करके लोगों ने मतलब मुझे एनकरेज किया था। लेकिन मैं सोचती थी अरे यार कितना यूट्यूब पे कहाँ से मैं डेली इतना वीडियो लाऊंगी, कहाँ से मैं अपलोड करूंगी, तो ऐसा फील होता था मुझे, ठीक है। तो फिर मैं उस टॉपिक को इग्नोर ही करती थी। लेकिन जब ये मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल, जब मेरा मतलब क्रॉस हो गया ना ये फ्रस्ट्रेशन लेवल, तब मैंने डिसाइड किया कि मे बी यही एक वे है, मतलब कुछ करने का मेरे लिए, अपने लिए, ठीक है। तो मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट, जो होगा देखा जाएगा, अगर नहीं पोस्ट कर पाई तो नहीं कर पाई, स्टार्ट करती हूँ, अपने लिए करती हूँ, ठीक है, किसी और के लिए नहीं। कोई देखे नहीं देखे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने लिए स्टार्ट करूंगी, जो मर्जी, जो मेरा मन करेगा मैं वही वीडियो बनाऊंगी, वही वीडियो डालूंगी, ठीक है। मैंने स्टार्ट भी किया, आप अगर मेरे बैक जाओगे, जब से मैं कंसिस्टेंट होना स्टार्ट किया ना, वहाँ पे जाके मेरा पहला वीडियो देखोगे, मैं ऐसे ही घर की सफाई करी हूँ, मैं वही वीडियो मैंने बना के डाल दिया, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हो गया कि मैं मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं या मेरे व्यूज लाख्स में आने लग गए हैं, करोड़ों में आने लगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ। बट पता नहीं मुझे क्यों ऐसा फील हुआ कि मुझे ये टॉपिक पे एक वीडियो बनानी चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। व्यूज मेरे वैसे ही है 30-40-100 के अंदर ही है, ठीक है। लेकिन यू नेवर नो ना, कि क्या पता आगे जाके कुछ हो पाए। अभी एक ही दिन में तो सबके मिलियन फॉलोअर्स नहीं होते ना, हर किसी ने तो जीरो से ही स्टार्ट किया होता है। तो बस वही चीज़ से मैंने भी स्टार्ट किया, और इसको स्टार्ट करने के बाद मैं लिटरली कुछ अच्छा फील कर रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मैं अपने लिए भी कुछ कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा भी लग रहा है वीडियोस बना के, तो मैं बिजी भी रह रही हूँ, तो मुझे मतलब ऑल ऑफ अ सडन अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। मे बी इन फ्यूचर कभी ये चैनल ग्रो करेगा और आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे, तो ये वीडियो देख के आप सोचोगे कि हाँ इसने स्टार्ट किया था, एटलीस्ट आज ये कहीं पे तो है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाए कभी, ठीक है। तो फिर उसके बाद में ना मैंने गूगल किया कि, मतलब गूगल नहीं, एक्चुअली यूट्यूब पे सर्च किया था कि चैनल स्टार्ट करने के लिए आपको मतलब क्या क्या चीज़ चाहिए, मतलब आपको कैसी कैमरा क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, बस वो सब सर्च किया, ठीक है। तो उस पर ना सब दिखा रहे थे कि आपको एक प्रॉपर मतलब वो क्या ट्राइपॉड चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, फिर उसके बाद में कैमरा अच्छा होना चाहिए आपका, फिर माइक होना चाहिए, ठीक है। अभी तब तो मेरे पास ये सब कुछ भी, तब क्या मेरे पास अभी भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ट्राइपॉड मेरा एक नॉर्मल सा ट्राइपॉड है, तो जब ये वीडियो देखा था तो मैंने ऑनलाइन ट्राइपॉड ऑर्डर कर दिया था, कुछ 500-600 रुपीज़ का ट्राइपॉड, मतलब यहाँ के 30 दिरहम का था। तो मैंने उसको ऑर्डर कर दिया था कि स्टार्ट करते, क्योंकि मैंने मतलब ट्राई करके रखने की कोशिश की थी फ़ोन कहीं पे भी, तो लेकिन वो एंगल मैच नहीं होता था, तो वीडियो बहुत बेकार सी बनती थी। तो मैं बोला जब स्टार्ट कर ही रही हूँ तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने में क्या जा रहा है, तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है।
उसके बाद में तो वहाँ पे स्पीकर बोलते थे, स्पीकर चाहिए ठीक है। अभी बचपन से अब तक मैं मेरे आवाज़ के लिए मतलब डांट सुनते आई। मैं मतलब कोई बात करती हूँ तो नॉर्मली मेरी वॉइस ठीक रहती है, मतलब हैवी है, मतलब नॉर्मल से थोड़ी सी हैवी है मेरी वॉइस। तो जब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में बात करने लग जाती हूँ ना तो मेरी वॉइस और हाई नोट पे चली जाती है, ठीक है। तो सब मेरे आसपास के लोग बोले धीरे बोलो धीरे बोलो। बचपन में मतलब मेरे दादाजी भी ऐसे बोलते थे कि धीरे बोला करो, हौली बोला कर, हौली गल करया करते रहते थे, ठीक है। अब कहाँ से मैं हौली बोलूँ, अभी जो फिक्स करके भेजा भगवान ने अभी वही है, उसी से बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने नॉर्मली बात करके ना रिकॉर्ड करके देखा, तो मैंने देखा मेरी तो आवाज़ सही आ रही है, मुझे तो स्पीकर की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे ऑलरेडी स्पीकर है तो चलो स्पीकर के मेरे पैसे बच गए, ठीक है। फिर मैं स्पीकर नहीं खरीदा। फ़ोन मेरे बर्थडे पे 2 साल पहले 14 Pro Max मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था, तो फ़ोन मेरे पास अच्छा था बाय लक, थैंक यू हस्बैंड जी, ओके। तो फिर उसके बाद में मैं भूल ही गई मैं क्या बोल रही थी ये मेरी कितनी गंदी आदत है, मतलब मैं कुछ बात करते रहती हूँ, मैं एकदम आउट ऑफ जोन हो जाती हूँ। फिर मैं कितना भी ट्राई कर लूँ ना, मुझे याद ही नहीं आता कि मैं क्या बोल रही थी। अभी मेरे साथ वैसे ही हो रहा है क्या हो रहा है यार, मैं सही में भूल गई मैं क्या टॉपिक पे बात कर। हाँ, याद आ गया कि मैं बात कर रही थी कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया, ठीक है। तो यही सब रीज़न था यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का। मेनली रीज़न था मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल, कि अपने लिए कुछ करना है, कुछ रह के अपने आप को बिजी करके रखना है, तो अपना मतलब बोलते हैं ना अपनी एक पहचान बनानी है। तो अभी मैं चली हूँ अपनी पहचान बनाने के लिए। आई डोंट नो इसको कितना टाइम लगेगा, महीने या 6 साल, 5 साल या 2 साल, 1 साल, आई डोंट नो ये कितना टाइम लेगा। बट आई जस्ट होप कि भगवान मुझे इतना करेज दे कि मैं ये चैनल को कंटिन्यू कर सकूँ, बाकी चीज़ों की जैसे इसको आधे पे ना छोड़ूँ, बस इतना ही है। फिंगर्स क्रॉस्ड एंड सेम ही एटलीस्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर माई फ्यूचर। यार अगर ये भी नहीं हुआ ना, आई डोंट नो मैं क्या करूँगी, सीरियसली मुझे नहीं पता। उसके बाद अगर ये भी नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी, अगर ये भी नहीं हुआ तो मैं कुछ करूँगी नहीं, मैं सब कुछ छोड़ दूँगी और मैं अपने पूरी मेरे हस्बैंड के ऊपर ही भरोसा डिपेंडेंट होकर रह जाऊँगी, ठीक है। बट अभी भी मैं उनके ऊपर ही डिपेंडेंट हूँ, वो नहीं बोल रही, लेकिन अपने लिए करने का इच्छा मतलब जो थी मेरी, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया इस चैनल को। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि जब कुछ होना होता है ना तो वो खुद हो जाता है। लेकिन इस बीच मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है ना कि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, मे बी ये उसका फ्रस्ट्रेशन था कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। अगर सपोज मैं ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करती, उसमें मैं लॉस नहीं करती, मैं उस पर मेरा ऐसा ज़ीरो नहीं होता मेरा अकाउंट, तो उसके बाद मुझे कोई फ्रस्ट्रेशन ही नहीं होता, मुझे शायद कभी अर्ज ही नहीं होता कि मैं कुछ करूँ। मतलब मैं नॉर्मल मे बी अपनी लाइफ ऐसे ही जी रही होती खा पी के। लेकिन अब चलो कुछ स्टार्ट किया है तो आई जस्ट होप मतलब कि कुछ अच्छा हो मेरे साथ। तो ये थी मेरी स्टोरी। आई मीन अगर इसके बाद अगर कोई मुझे नहीं जानता है ना तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो देख लो, आप मुझे पूरा जान जाओगे। मतलब मैंने अपने बारे में आप लोगों के साथ सब चीज़ें शेयर कर दी है सब, और यही रीज़न था कि मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। आई होप अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखी है तो प्लीज़ लाइक करके जाना, तो मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो एंड तक देखी है। इफ़ देयर इज़ नो लाइक, मुझे पता चल जाएगा कि वीडियो एंड तक नहीं देखी, आधे में बंद कर दी है आपने। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर।